गुलाम भारत की वह तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ आरबी प्रजापति। गुलाम भारत में एक से बढ़कर एक महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने आज़ादी दिलाने का अहम योगदान उनका रहा। कुछ इतिहास के पन्नों में खो गए और कुछ जातिवादी मानसिकता के कारण उनका नाम आज इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। भारतवर्ष में संविधान लिखने की एक कोर कमेटी बनाई गई, जिसमें 9 सदस्य थे, जिसमें एक रत्नप्पा कुम्हार भी थे। रत्नप्पा कुम्हार का नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर आज रत्नप्पा कुम्हार को एक बार फिर इतिहास के पन्नों में जिंदा करने का काम किया है। लेकिन आज भी रत्नप्पा कुम्हार की जयंती वही लोग मनाते हैं जो उनके समाज के हैं। यही कारण है भारत आज भी जातिवादी मानसिकता से बाहर नहीं निकला है। चूंकि रत्नप्पा कुम्हार की जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। केवल उनके परिवार के लोग वे लोग जो उन समाज से जुड़े हुए लोग हैं, केवल वही रत्नप्पा कुम्हार की जयंती मना रहे हैं। यही कहते हैं कि जातिवादी मानसिकता के चलते महापुरुषों के साथ में भी भेदभाव होता आ रहा है। सभी मित्रों से निवेदन है, मैं रत्नप्पा कुम्हार की बारे में आपको बताऊंगा। आपसे निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इनका जन्म 15 सितंबर सन 1909 में महाराष्ट्र के कर्नाटक की सीमा के नजदीक स्थित कोल्हापुर जनपद में नामसीर गांव में हुआ था। बचपन से ही इनके अंदर चंचलता और अन्याय के खिलाफ लड़ने की उत्सुकता थी। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय में की तथा बीए की परीक्षा राजा राम कॉलेज नागपुर में उत्तीर्ण की। पढ़ाई के वक्त में राजे रजवाड़ों के विरोधी थे। देश की आज़ादी का जज्बा इनके अंदर बचपन से ही था। युवा अवस्था में प्रजा परिषद की स्थापना की गई तथा समाज में फैली कुरीतियों, बुराइयों, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, आर्थिक सामाजिक विषमता तथा जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज इन्होंने उठाई। सामाजिक समस्याओं के साथ में इन्होंने देश की आज़ादी की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे रत्नप्पा जी से ब्रिटिश हुकूमत की नज़र में चढ़ गए। 8 जुलाई 1939 को प्रजा परिषद के बैनर तले मुंबई में एक ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। इनकी बढ़ती हुई क्रांतिकारी ताकत से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोल्हापुर के राजा ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया। पूना विश्वविद्यालय में इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। रत्नप्पा कुम्हार कांग्रेस के सदस्य हो गए। कांग्रेस के साथ रहकर देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सदस्य माने गए रत्नप्पा कुम्हार। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया और देश में आज़ादी दिलाने का काम इन्होंने किया। देश के संविधान की निर्माण त्रिसभा के सदस्य बनाए गए। ये पिछड़े समाज के प्रतिनिधि के रूप में एकमात्र सदस्य थे। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का काफी सहयोग किया। भारतीय संविधान के फाइनल ड्राफ्ट पर अंबेडकर के साथ रत्नप्पा कुम्हार ने भी हस्ताक्षर किया। 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के सांसद चुने गए रत्नप्पा कुम्हार। इसके बाद सियोल विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक चुने गए। समाज की प्रतिष्ठा, निष्ठा और संघर्षों को देखते हुए कई महाराष्ट्र सरकार के गृह राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया। इसी दौर में महाराष्ट्र राज्य की चीनी मिलों का चेयरमैन इन्हें बनाया गया। इनके कार्यों को देखते हुए सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया। गरीबों, पिछड़े वर्ग व शोषित के हकों को अपने जीवन को पर्यांत संघर्ष करते रहे रत्नप्पा कुम्हार। इन्होंने महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन का जनक इन्हें माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा इन्होंने लिया। स्कूल कॉलेजों की स्थापना महाराष्ट्र में की गई शिक्षण संस्थाओं के नाम पर, जो आज भी खुली हुई है।
विधायक और मंत्री रहते हुए इन्होंने समाज के व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मदद की, जिससे आज भी रत्नप्पा कुम्हार महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। कुम्हार समाज के दर्जनों लोगों ने उन्हें MBBS में प्रवेश दिलाकर के चिकित्सा बनाने का काम किया। अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ के अधिवेशन मुंबई में हुआ। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष RBK प्रजापति के निवेदन पर इन्होंने वहां पर हिस्सा लिया और समुदाय के संगठन से लोगों की निष्ठा को देखते हुए प्रभावित हुए। गृह राज्य मंत्री रहते हुए इन्होंने मुंबई में कुम्हार कॉलोनी बनाने के लिए मिट्टी उद्योग का संवर्धन करने के लिए 9 एकड़ जमीन का अलॉट किया, किंतु आपसी खींचतान के चलते इनका उद्देश्य खटाई में पड़ गया। इनकी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी थी कि एक बार जिससे बात कर लेते थे वह व्यक्ति दृष्टि पटल पर हमेशा विद्यमान रहता था। महाराष्ट्र में उनकी छवि एक चरित्रवान व संघर्षशील गांधीवादी नेता के रूप में मानी जाती है। 1964 में महाराष्ट्र की भाषा का विवाद शुरू हुआ तो इन्हें बहुत कष्ट हुआ। इन्होंने दृष्टिकोण में व्यापक थे और पूरी मानवता को एक नजर से देखने वाले थे रत्नप्पा कुम्हार। ये हमेशा जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र से संकुचित सोच से ऊपर उठकर सोचते थे। वासुदेव कुटुंबम की संस्कृति से प्रभावित थे। जियो और जीने दो की सोच रखते थे रत्नप्पा कुम्हार। रत्नप्पा जी भाषा और क्षेत्रीय मानसिक सोच को देश की एकता और अखंडता के लिए